हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मैथ्स का। एल्गोरिथम बेस्ड वे ऑफ टीचिंग वीएस लिंकिंग लर्निंग विद पर्पसफुल एंड मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस, ये है हमारा टॉपिक। तो आइए समझते हैं कि एल्गोरिथम बेस्ड वे ऑफ टीचिंग का क्या मतलब है। मैं इसको दो वीडियोस में, यानी कि दो वीडियोस के पार्ट में इस टॉपिक को पढ़ाऊंगी और बहुत ही डिटेल में और डीपली पढ़ाऊंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और एक भी पार्ट मिस ना करें। एल्गोरिथम बेस्ड वे ऑफ टीचिंग का क्या मतलब होता है? एल्गोरिथम बेस्ड टीचिंग मीन्स टीचिंग स्टेप बाय स्टेप इन अ फिक्स्ड सीक्वेंस, जस्ट लाइक solving a math problem with fixed rules. It follows. एल्गोरिथम का मतलब होता है, जो एल्गोरिथम बेस्ड टीचिंग होती है, इसमें स्टेप बाय स्टेप बच्चे को सिखाया जाता है इन अ फिक्स्ड सीक्वेंस। एक फिक्स्ड सीक्वेंस होता है, उसी में बच्चे को सीखना होता है और उसी में ही करना होता है। जस्ट लाइक सॉल्विंग अ मैथ प्रॉब्लम विद फिक्स्ड रूल्स। अगर बच्चा कोई मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो उसके जैसा भी रूल होता है, उसी रूल के अकॉर्डिंग बच्चा क्या करेगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इट फॉलोज स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4, मतलब कि ये स्टेप में होता है। ठीक है। चिल्ड्रन मस्ट फॉलो दीज स्टेप्स इन द सेम ऑर्डर। चिल्ड्रन क्या करता है, चिल्ड्रन इन्हीं ऑर्डर को फॉलो करता है स्टेप बाय स्टेप, सेम ऑर्डर में। फीचर्स क्या हैं इसके? इसके फीचर्स है, टीचर सेंटर्ड होता है ये, फोकस ऑन रूल्स, प्रोसीजर्स, फॉर्मूलाज और लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी। इसके फीचर्स है, ये क्या होता है, टीचर सेंटर होता है। फोकस ऑन रूल्स, ये रूल्स पे ज़्यादा फोकस करता है। प्रोसीजर्स पे फोकस करता है, फॉर्मूलाज पे फोकस करता है। और इसमें क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, बहुत कम होती है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट है सेम मेथड फॉर ऑल चिल्ड्रन। इसमें क्या होता है कि इसमें सभी बच्चों के लिए मेथड क्या होता है, सेम होता है। स्टूडेंट्स रिपीट स्टेप्स टू गेट द करेक्ट आंसर। बच्चे को अगर आंसर गलत हो जाता है तो वो क्या करेगा, उसी स्टेप को अगेन रिपीट करेगा, देन फिर उसके बाद में अपना करेक्ट आंसर निकालेगा। इसमें सिर्फ रूल प्रोसीजर्स वगैरह चलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है बिल्कुल भी। एग्जाम्पल है टीचिंग सब्ट्रैक्शंस लाइक दिस। स्टेप 1 राइट बिगर नंबर, स्टेप 2 बोरो इफ नीडिड, स्टेप 3 सब्ट्रैक्ट। अब एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि आप बच्चे को टीचिंग में क्या पढ़ा रहे हो, सब्ट्रैक्शन करा रहे हो। ठीक है, तो क्या कराओगे, स्टेप 1 राइट बिगर नंबर, पहले बड़े नंबर को लिखोगे। स्टेप 2 बोरो इफ नीडेड, अगर आपको ज़रूरत है तो आप क्या कैरी को लेते हैं हम। स्टेप 3 फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। स्टेप 4 राइट आंसर, फिर आंसर लिखते हैं। हेयर चिल्ड्रन फॉलो आ सेट एल्गोरिथम। इसमें बच्चा क्या करता है, जैसा एल्गोरिथम होता है वैसे ही सेट एल्गोरिथम को फॉलो करता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस हैं क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड। एडवांटेजेस हैं इसमें, क्लियर होता है ये और स्ट्रक्चर्ड होता है, जैसा स्ट्रक्चर वाइज होता है। ईजी टू रिमेंबर, ये बच्चे के लिए ईजी होता है लर्न करने के लिए, मतलब ईजी होता है रिमेंबर करने के लिए। गुड फॉर टीचिंग बेसिक मैथ ऑपरेशंस, ये क्या होता है, टीचर के लिए बहुत अच्छा होता है बेसिक मैथ ऑपरेशंस, यानी कि टीचर मैथ पढ़ाता है तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इजी होता है। नेक्स्ट है लिमिटेशंस। इसमें क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं? चिल्ड्रन में मेमोराइज विदाउट अंडरस्टैंडिंग। बच्चा क्या करता है, इसको याद कर लेता है, यानी कि रट लेता है एक तरीके से, विदाउट अंडरस्टैंडिंग, बिना समझे बच्चा क्या करेगा, इसको रट लेगा। ये इसकी लिमिटेशंस हैं। नॉट सुटेबल फॉर क्रिएटिव थिंकिंग, ये बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है क्रिएटिव थिंकिंग के लिए, क्योंकि ये बच्चे को क्रिएटिव नहीं बनाता है, उसकी थिंकिंग को क्रिएटिव नहीं कर, ये क्रिएटिव नहीं बनाता बच्चे को। ठीक है, नॉट सुटेबल फॉर क्रिएटिव, क्योंकि बच्चा इसमें सोचता ही नहीं है। जैसे रूल्स होते हैं, जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, बच्चा उसी को ही फॉलो करता है। तो इसमें बच्चा क्रिएटिव क्या हो रहा है, जैसे रूल है स्टेप बाय स्टेप करता है और सॉल्व करता है, आंसर निकालता है, तो इसमें क्रिएटिव नहीं बनता। लेस रियल लाइफ कनेक्शंस, इसमें रियल लाइफ कनेक्शंस का यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ रूल बेस्ड चलता है सब कुछ। तो ये था हमारा आज का
टॉपिक जिसका मैंने फर्स्ट पार्ट आपको समझा दिया है कि एल्गोरिथम बेस्ड वे ऑफ टीचिंग क्या होता है। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा कि एल्गोरिथम बेस्ड टीचिंग का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप पढ़ना इन फिक्स्ड सीक्वेंस जस्ट लाइक सॉल्विंग अ मैथ प्रॉब्लम। कैसे कि स्टेप में करते हैं सॉल्व और बच्चा रूल को याद कर लेता है। इसके फीचर्स क्या क्या थे कि ये टीचर सेंटर्ड होता है, फोकस ऑन रूल्स प्रोसीजर्स फॉर्मूलाज, और इस पर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है। सेम मेथड सब बच्चों के लिए होता है, स्टूडेंट्स रिपीट करते हैं उसी स्टेप को अगेन, जब उसका आंसर गलत हो जाता है तो दोबारा करेक्ट आंसर करने के लिए। एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया कि सब्ट्रैक्शन कराते हैं तो वही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं और सॉल्व करते हैं। ये सेट एल्गोरिथम हो गया। एडवांटेजेस क्या बताई मैंने, क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड होता है, ये इजी टू रिमेंबर होता है, गुड फॉर टीचिंग बेसिक मैथ ऑपरेशन। ठीक है, लिमिटेशंस क्या थी इसकी, चिल्ड्रन क्या करते हैं, मेमोराइज करते हैं यानी कि रट लेते हैं एक तरीके से विदाउट अंडरस्टैंडिंग, नॉट सुटेबल फॉर क्रिएटिव थिंकिंग, लेस रियल लाइफ कनेक्शन, इसमें बहुत ही रियल लाइफ कनेक्शन नहीं दिए जाते, बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। तो ये था हमारा सेट एल्गोरिथम की बात कर दी मैंने, आपको बता दिया है कि एल्गोरिथम बेस्ड क्या होता है टीचिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लिंकिंग लर्निंग विद पर्पसफुल एंड मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।